हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि बेसिकली कितने टाइप्स की नंबर्स होती हैं और वो कहाँ लाई करती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहले। सबसे पहले जो हम लोग नंबर्स देखते हैं वो होती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, यहाँ पे दिखा है चल का कैपिटल एन से। इसकी डेफिनेशन है कि ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब जितनी भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 और अप टू कहाँ तक चले जाओ, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक, वो सारी नंबर्स तुम्हारी कहलाएंगी नेचुरल नंबर्स। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में क्या होता है कि मिडिल में जीरो होता है यहाँ पे, फिर उसके राइट साइड में सारी नंबर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और जीरो के लेफ्ट में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव में लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और अप टू ऐसे कहाँ तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स अगर हम देखें कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, मतलब इस जगह से, यहाँ से 1 से इधर पूरे राइट साइड में। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स जो होती है वो राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन होती है तुम्हारी। ठीक है। जीरो से इधर लेफ्ट हो जाएगा, जीरो से राइट साइड में राइट हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल नंबर्स है वो सारी की सारी हमारी राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन लाई करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। कैसे, यहाँ पे देखो वही नंबर लाइन फिर से डिनोट करते हैं, मिड में जीरो, फिर 1 2 3 4 अप टू यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। अब यहाँ ये क्या है, जीरो से इंफिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक। जब तक नेगेटिव ना लिखे तब तक हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, ये जीरो से यहाँ से। ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ 1 से राइट साइड में। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। तो बेसिकली होल नंबर्स क्या होता है कि जीरो को और इंक्लूड कर दो इसमें, नेचुरल नंबर्स में, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडिंग और क्या कर दो, जीरो को और इंक्लूड कर दो, वो सारे वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, होल नंबर्स। ठीक। अब नेक्स्ट होती है हमारी नंबर्स इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मतलब यहाँ पे जैसे वही नंबर लाइन फिर से हम ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन कहाँ से, जीरो से। जीरो से 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम यहाँ से नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, पूरे ये सारे यहाँ से यहाँ तक नंबर्स क्या कहलाएंगे तुम्हारी, इंटीजर्स। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम और भी बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स थी उनका नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट भी ले ले, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारा था। अब उसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे लेफ्ट साइड में। तो नेचुरल नंबर्स और उनका नेगेटिव पार्ट्स इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाएगा तुम्हारा, इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव पार्ट्स। ठीक है। नेगेटिव पार्ट्स एंड जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। नेचुरल नंबर्स, उनका नेगेटिव पार्ट और इंक्लूडिंग जीरो, वो सारा का सारा अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीजर्स। ठीक। और इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल जेड से। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी नंबर्स हैं, उनको हम लोग बोलेंगे
रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं? रेशनल नंबर्स है यहाँ पे ऑल द नंबर्स which can be written in the form of p upon q where q not is equals to 0। मतलब जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकते हैं। p अपॉन q मतलब p न्यूमरेटर है और q क्या है तुम्हारा? डिनोमिनेटर है, ठीक है। बेसिकली ऊपर वाला जो होता है अपॉन के वो न्यूमरेटर होता है और लोअर पार्ट क्या कहलाता है तुम्हारा? डिनोमिनेटर। तो सिंपल बात है, ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जहां पे डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो सारी नंबर्स तुम्हारी फिर कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? वो सारी नंबर्स तुम्हारी कहलाएंगी रेशनल नंबर्स, ठीक है। जितनी भी नंबर्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सके लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, वो सारी नंबर्स तुम्हारी कहलाएंगी रेशनल नंबर्स। जैसे 1/4 है, 1/4 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्यों? यहाँ पे 1 क्या है? न्यूमरेटर, 4 क्या है? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जो 4 है, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होगी? एक रेशनल नंबर होगी। वही अगर दूसरी नंबर हम कोई ले और भी, जैसे कि अगर मान लो, क्या ऐसे ही पूछ लें, क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 क्या आता है? 0। या मान लो 0 का अपॉन में कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी, -2 -5 एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो अपॉन में जब कोई भी नंबर होगी तो 0/एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है 0 को, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे हम 0/1 ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर को 0 और ना 0 होने का बात नहीं किया गया, केवल किसकी बात बोली गई है? डिनोमिनेटर की। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? -2 है। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो सकती है, और 0/1 एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है। तो 0 का कभी न्यूमरेटर क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, ठीक है। और उस केस में 0 फिर क्या कहलाता है तुम्हारा? रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर में और भी बहुत सारी चीजें आती है, रेशनल नंबर ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखेंगे हम लोग कि रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे अगर ये 1/-4 लिखा है, के अपॉन में क्या हो सकता है? ऐसे -4 भी हो सकता है, तो ये नंबर क्या है? नेगेटिव हो जाएगी रेशनल नंबर। या जैसे -1/4 लिखा है, तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और क्या ले सकते हैं? रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अब जैसे कोई भी फ्रैक्शन में है, जैसे यही नंबर है 1/4, यहाँ पे क्या है? इसको हम डिवाइड डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 0 बढ़ाएंगे और डेसिमल लगाएंगे तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, ऐसे करके बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 1/4 था, यहाँ पे आ गया 0.25, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है? टर्मिनेट हो जाती है फ्रैक्शनल नंबर्स जो होती हैं, जो फ्रैक्शंस होती हैं, यहाँ पे बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स कैसी होती हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो रही है तो दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे कि 1/3 है, ठीक है। 1/3 में क्या है? यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये टर्मिनेट नहीं होगा, फिर यहाँ पे क्या 10 होगा, 10 होगा तो डिवाइड करोगे 3 3 या 9 है, अब डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो गया। फिर बच्चा डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो फिर से डिवाइड करोगे तो 3 3 या 9, ऐसे 3 3 3 ऐसे करके क्या होगा? आता रहेगा। मतलब रिपीट हो रहा है यहाँ पे नंबर, डेसिमल्स के बाद वाला नंबर, ठीक है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखो 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वो डिवाइड डेसिमल के बाद रिपीटिंग होना चाहिए, तो रिपीटिंग
डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल नंबर जो भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है क्या, रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल, तब वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी तुम्हारी, एक रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेशनल नंबर्स के बारे में। तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स में कि जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल पी से किया जाता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कि ऑल द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे तो ये है कि जैसे रेशनल नंबर्स जो होती थी तुम्हारी, उसमें क्या होता था, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती थी। लेकिन यहाँ पे वो नंबर जिनके जो फ्रैक्शंस मतलब बनेंगे, जो मतलब यहाँ पे वो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और यहाँ पे अगर और भी लिखना चाहते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता था उसका रेशनल नंबर का ये वाला पार्ट, उसको इरेशनल नंबर्स में ये वाले फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ऐसे केसेस में जो सिंपल जो इरेशनल नंबर्स होंगी वो होंगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। वहां पे क्या था, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग था, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे नंबर्स के। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे कि इरेशनल नंबर्स क्या है, सिंपल एक बार और देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। मतलब जैसे हम रेशनल नंबर्स में क्या करते थे, डिवाइड करते थे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता था या फिर रिपीट करता था उनका डेसिमल पॉइंट। रेशनल नंबर में जो नंबर होगी वो ना तो कंप्लीटली डिवाइड होंगी और ना उनका जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर को सिंपली हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर्स, वो जितना भी दोनों हमने पढ़ा रेशनल और इरेशनल, दोनों को डिनोट किससे करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते थे किससे, यहाँ पे अगर देखें तो रेशनल नंबर को क्यू और इरेशनल नंबर को पी से और रेशनल नंबर को आर से। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, सॉरी रियल नंबर्स को आर से, तो रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू रेशनल मतलब क्यू प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर पी, रेशनल नंबर क्यू, तो इन दोनों का सम जो होता है वो कहलाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो जो नंबर लाइन होती है वो बेसिकली क्या होता है, रियल नंबर लाइन्स। यहाँ पे सिंपल सा उसमें रेशनल नंबर भी आएंगी और इरेशनल भी आएंगी, दोनों ही आएंगी। तो यहाँ पे हमने इन सबके बेस पे क्या किया है, एक हमने डायग्राम यहाँ पे तैयार किया है कि यहाँ पे देखो कि रियल नंबर है, उसमें क्या रहा, एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारा का सारा क्या रहा है, रेशनल नंबर भी आ रही है और इरेशनल भी आ रही है। रेशनल नंबर में जैसे पाई है या जो भी और नंबर्स हैं, जैसे हम लोग अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, जैसे √2 है, √3 है, ये सारी क्या है तुम्हारी इरेशनल नंबर है। इनको भी जब डिवाइड करोगे तो इनके जो वो तुम्हारे जो नंबर डेसिमल पॉइंट्स है वो इसके रिपीट नहीं करेंगे। वैसे ही रेशनल में सारे आएंगे, जैसे 1/4, 1/4 है या 4 है, ये सारे ही आएंगे। अब इसी को देखो अंदर है, यहाँ पे क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले रेशनल और इरेशनल में ये डिवीजन हुआ। अब रेशनल के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर्स में क्या था, जैसे -2, यहाँ पे अगर हम थोड़ा वैसे लिख लेंगे -2 या +2 कुछ भी है, क्योंकि इनको भी हम ये भी रेशनल नंबर भी है। इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स जो है वो तुम्हारे रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो कैसे, -2 के अपॉन में क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं पे होल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो होल नंबर्स में तुम्हारा जैसे देखो क्या है, यहाँ पे होल नंबर्स में तुम्हारा अभी हम बताते हैं एक बार, होल नंबर्स में जैसे 0 1 2 ऐसे करके सब हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स में क्या था, 1 2 3 ऐसे करके सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो
जो नेचुरल नंबर्स है वो रेशनल नंबर्स भी हो सकती हैं, क्यों? जैसे 1, 2, 3 के अपॉन में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 1 अपॉन 1, 2, 3 के अपॉन में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इनको भी लिखा जा सकता है नेचुरल नंबर्स को। होल नंबर्स भी तुम्हारी रेशनल नंबर हो सकती है, जैसे 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 1 1, 2 अपॉन 1 ऐसे करके, तो इनका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है? और इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स के भी अपॉन में 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली जो रेशनल नंबर होता है उसके अंदर में ये इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब आते हैं। नेचुरल नंबर है लेकिन वो होल नंबर नहीं हो सकते सारे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या नहीं है? 0 नहीं है। होल नंबर्स हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स आ जाएगा और 0 एक्स्ट्रा रहेगा ये, ठीक है? इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स में नेगेटिव साइड वाला भी आ जाएगा और ये पॉजिटिव साइड वाले भी सारे आ जाएंगे, ठीक है? तो जो इसके अंदर एक के अंदर एक लिखा है, तो अंदर वाला बाहर के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर वाले में जो अंदर वाला सेट है वो तुम्हारा आएगा, ठीक है? नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी होल नंबर्स, बट होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आती हैं। होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें भी क्या छूट जाएगा? नेगेटिव पार्ट छूट जाएगा। लेकिन इंटीजर्स के अंदर में क्या आएगा तुम्हारा? होल नंबर्स भी आएगा और नेचुरल नंबर्स भी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट पूरा रखता है। वैसे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन रेशनल नंबर में भी ऐसे नंबर्स हैं जो किसमें नहीं आएंगे? इंटीजर्स में नहीं आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या है, जो आउटर वाला है सारा का सारा, उसके अंदर इनर वाले पार्ट्स तो आएंगे, लेकिन इनर वाले में आउटर वाला नहीं इंक्लूड हो सकता है, ठीक है? तो यही एक सेट है। तो ऐसे करके कहाँ लाई करता है? रेशनल नंबर और रेशनल रियल नंबर एक बड़ा यूनिवर्सल सेट है। उसमें दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। फिर इंटीजर के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, और सबसे प्राइमरी क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये है कहाँ कहाँ लाई करते हैं, तो इस हिसाब से, ठीक है? तो ये हो गया अपना। अब अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हम लोग ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है? और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।